कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। इस बार 2026 में मेरे दो जो अजीज दोस्त थे, प्यार थे, मोहब्बत थे, मेरे हमसफ़र थे, मेरे दोनों हाथ थे, मेरे दोनों पैर थे, मेरे दोनों आँख, मेरे दोनों कान, जो हमेशा मुझे अच्छे बुरे से अवगत कराते थे। ये मत करो, वैसे मत करो। एक कहता था कि तुम कमज़ोर हो रहे हो, तो एक कहता था कि तुम इतना भाग दौड़ क्यों करते हो। अजीब बात है कि दोनों अब मेरे साथ नहीं रहे। क्या मुझसे गलतियां हुई, क्या गलतियां नहीं हुई, मुझे खुद ही नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कि वो गलतियां मुझसे ही हुई हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब वो दोनों लौट के मेरे लाइफ में नहीं आएंगे। बहुत नाराज हुए हैं वो दोनों। जो भी उन दोनों ने फैसला किया है, उसका कहीं ना कहीं मैंने भी उसमें अपना रोल अदा किया है, या उन्हें चिड़चिड़ापन महसूस कराया। चिड़चिड़ापन मुझे भी हुआ था। एक दोस्त बिना बताए मुझसे दूरी बना ली, मुझसे दूर चला गया। तो भाई लाजमी है कि चिड़चिड़ापन होगा ही होगा। और एक दोस्त के जाने से दूसरे दोस्त पर मैं चिड़चिड़ापन हुआ और वो भी चला गया, जो हमेशा कहता था कि यार तुम पतले हो रहे हो, तुम खाना नहीं समय से खाते हो, न समय से उठते हो, न समय से ये सारी चीज़ें। तो मिलके बिछड़ना तो दस्तूर जिंदगी का होता है, यही हिस्सा मशहूर होता है। और जिंदगी के बीते हुए कल कभी लौट के नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर जिंदगी का होता है। तो आज जो बीत रहा है, आज जो बीत जा रहा है, वो कल लौट के नहीं आएगा। तो मैं सामने से तो उन दोनों दोस्तों से माफ़ी नहीं मांग सकता, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी भावनाएं टूटी, इतनी हलचल हुई हैं कि मैं न सो पा रहा हूँ। अब मतलब क्या स्थिति है, मैं कैसे बयां करूँ। मैं दोनों दोस्तों से हाथ जोड़ के सिर्फ माफ़ी मांग रहा हूँ, और माफ़ी मांगने का सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर वो दोनों दोस्त मुझे छोड़ के गए हैं, अगर वो खुश हैं और लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, और मेरी गैर मौजूदगी में वो चीज़ें उन सबको, उन दोनों दोस्तों को, सबको नहीं, उन दोनों दोस्तों को मिल जाएगी, तो मैं खुशी खुशी उन दोनों के लिए, उनके रास्ते से अलग होने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी उन दोनों के रास्ते में नहीं आऊँगा। मेरी सिर्फ इस वीडियो के पीछे का एक ही उद्देश्य था बनाना, कि अगर लाइफ में कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी मोड़ पे उन दोनों दोस्तों को ऐसा लगे, ऐसा महसूस हो कि ये व्यक्ति अगर मेरे लाइफ में होता या ये मेरे साथ होता, तो शायद मैं कोई और काम कर लेता, या शायद मेरा ये काम हो जाता। तो मैं उन दोनों दोस्तों के कह रहा हूँ कि बिना झिझके, बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे समझे, निसंकोच आप हमारे फ़ोन की घंटी ज़रूर बजाइएगा। एक टूटा सा मेरा फ़ोन है, आप इस फ़ोन की घंटी ज़रूर बजाइएगा।
मैं लाइफ टाइम उन दोनों के साथ रहने के लिए तैयार हूँ और रहूँगा भी। मेरा दिल, दिमाग और बॉडी उन सब के साथ ही रहेगी, उन दोनों के साथ रहेगी। हम लोग बहुत लंबा टाइम को स्पेंड किए हैं और ये टाइम लौट के नहीं आएगा, ये भी हम जानते हैं। तो मैं ईश्वर से, जो भी प्रकृति में ईश्वर हैं, मैं उनसे कामना कर रहा हूँ कि जो दोनों मेरे दोस्त हैं, बहुत अजीज हैं, शायद मैं अपनी लाइफ में कभी ऐसे दोस्त न बना पाऊँ या न मिल पाए। हमको मिलना क्या है, बनाया जाता है। मिल तो जाएंगे लोग, लेकिन ये दोनों दोस्त जैसे नहीं होंगे। एक लाइफ का हिस्सा हम लोगों ने दिया है, मतलब जिस पड़ाव में गहरी मोहब्बत होती है, गहरा दोस्ताना होता है, उसको हम लोगों ने दिया है। अब वो किसी के साथ नहीं हो सकता। तो ठीक है, जो भी है, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। एक मेरा क्लियर कट होता है कि भाई मुझे किसी पे बोझ नहीं बनना है। मुझे जब भी लगता है कि मैं किसी पे बोझ बन रहा हूँ तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ, चाहे कोई फील्ड हो, कोई जगह हो। मेरा एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा मेरा रूम है। मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने रूम में महसूस करता हूँ। अपने परिवार में रहता हूँ, अपने समाज में रहता हूँ, अपने लोगों में रहता हूँ। और इन दोनों दोस्तों के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल था। मुझे लगता था कि, और है भी, लगता नहीं था, है भी, चाहे कोई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, ये लोग, मतलब मैं वो शब्द नहीं यूज करूँगा क्योंकि मेरी दोस्ती, मेरे उन प्यार मोहब्बत की दुनिया वाली जो रंग है वो अनभिज्ञ हो जाएंगे, फीका पड़ जाएगा। इसलिए मैं वो शब्द यूज नहीं करूँगा। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि वो लोग कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकते थे और न उठाएंगे। दूरी बन जाना वो अलग की बात है, समय समय की बात है। आज हम सभी लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आगे कुछ किसी को चाहिए जो हमारे रहते हुए उसे न मिल पाए, तो जाहिर सी बात है कि भाई जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, और जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो भाई काम भी बढ़ते हैं। तो सिर्फ मेरा इस वीडियो का बनाने का एक ही मोटो था, जब भी उनको लगे कि यार उस व्यक्ति की ज़रूरत है, तो मैं दोनों बाहों को फैलाया हूँ। मेरा दिल, दिमाग और ये हाथ और जो मेरे बॉडी के अंदर हैं, वो सब उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है, उनको भी रिश्ता संभालना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ गांव में एक कहावत है कि एक हाथों से ही ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ को बजाना ही पड़ता है, दोनों हाथ को एक दूसरे से मिलाना ही पड़ता है। तो अगर रिश्ते टूट रहे हैं तो दोनों लोगों को रिसर्च करना चाहिए कि आखिर रिश्ते टूट क्यों रहे हैं। ये सिर्फ हमारी, मतलब एक व्यक्तिगत हमारा राय नहीं है, ये उन दोनों लोगों का होना चाहिए। और इस दुनिया में जितने भी रिश्ते टूट रहे हैं, चाहे वो दोस्ती के हों, प्यार मोहब्बत के हों, परिवार के हों, समाज के हों, चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर वो टूट रहा है तो आप एक मंच पे बैठ के जरूर
आपस में बातचीत कीजिए। रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? लोग एक दूसरे के साथ हमेशा युद्ध के मैदान में क्यों खड़े हो जा रहे हैं? कभी भाईचारा भी अपनाइए। जो इतना लंबा रिश्ता हम लोगों ने निभाया, उसको आप रिसर्च कीजिए कि आप कहाँ गलत हैं, हम कहाँ गलत हैं। अगर वो दोनों लोग उस गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो उस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। अगर वो तैयार नहीं है तो एक ही रास्ता है, लेट गो, नहीं तो डिस्टेंस बना लीजिए। मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर वो जो दो मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए, अगर उनको लग रहा है कि मैं बुरा व्यक्ति हूं और ये मेरा व्यक्तित्व सही नहीं हो सकता या मैं इस काम को छोड़ नहीं सकता, तो बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों ने जो दूरी बनाया है वो ठीक ही किया है और उनको दूर रहना चाहिए। तो ये बहुत चीज़ें ठीक हैं। और रही बात दुनियादारी की, तो ये ऐसे जाते आते रहेंगे। और दोनों दोस्तों से मेरा लास्ट में एक ही वो है कि हम लोग बहुत साल तक एक साथ रहें, बहुत दुनियादारी देखी, हम लोग के बीच में बहुत सारे झगड़े, लड़ाइयाँ, प्यार, मोहब्बत सब हुआ। इस दौरान अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे आप लोग माफ़ कीजिएगा। और आगे तो हम लोग मिलने वाले नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुझसे गलतियां नहीं होंगी। कहावत है गांव में कि अगर बर्तन एक पास रहेंगे तो आवाज़ें आएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बर्तन को उठाकर पोखरी में या कहीं और फेंक आएं। उस बर्तन को सजाना भी पड़ता है जहाँ से आवाज़ न आए। तो अगर हम सज गए तो एक पास आए, अगर नहीं सजे तो हमारा आपके प्रति आभार। शुक्रिया।